ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 17। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। आज का विषय है ज्वाला से असुरों का संहार। अव्यक्ति शारी अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। यह अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें यह कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाए। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हैं। अभी तो देखो, नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, श्राद्ध पूरे हो रहे हैं। श्राद्ध का महत्व तो आप सभी जानते ही हैं। जो भी आत्माएं अपने लौकिक अलौकिक परिवार से अपनी अलग पार्ट बजाने के लिए जब इस शरीर से अ, विदाई लेकर और नए शरीर में प्रवेश करते हैं, तो सभी आत्माएं एक ही परिवार हैं। तो उनके प्रति अपनी श्रद्धा, उनकी भावना और उनके प्रति हमारा आभार व्यक्त करने के लिए कि उन्होंने कैसे अपनी जीवन में जो भी उन्हें पार्ट मिला, माता पिता के रूप में तो बच्चे के रूप में, मामा चाचा जो भी संबंध में पार्ट मिला, उन्होंने उस संबंध से अपनी ड्यूटी भी निभाई, सुख भी दिया, जिम्मेवारी भी संभाली। तो इसलिए अपने परिवार के प्रति वो आभार प्रत्यक्ष प्रकट करने के लिए हम लोग बाबा को उनके प्रति भोग लगाते हैं। तो श्राद्ध में यही होता है कि अपनी श्रद्धा और अपनी भावना, और हम तो अभी जो भी कुछ श्राद्ध के प्रति आप लोग देते हैं, हम्म, सब हम बाबा की, खासकर ग्लोबल हॉस्पिटल में जो सेवा होती है
किसी दुखी को, बीमार को शफा मिले तो उसमें उस धन का प्रयोग करते हैं। वो अभी भी ज़रूर करेंगे ही। फिर उसके बाद, हाँ, अभी दिवाली तो 21 को है, अक्टूबर में, लेकिन उससे पहले दशहरा होता है और खास करके देवियों का पूजन होता है, विसर्जन होता है। तो इसलिए आज बाबा जो बता रहे हैं कि असुर और देवता, मनुष्य तो मनुष्य ही होता है रहे, परंतु उसमें जो स्वभाव होता है, जो उसके गुण होते हैं, जो लक्षण होते हैं, जो व्यवहार होता है, सब उस पर आधारित है। और उसमें मनुष्य तो मनुष्य है, परंतु दैवी गुण वाला मनुष्य देवता कहलाता है। और जो विकार होते हैं, आश्रित संस्कार होते हैं, उसमें उसको असुर कह देते हैं। ये नहीं कि जैसा दिखाते हैं कि असुर तो बहुत लंबे चौड़े विकराल रूप वाले। विकराल रूप तो दिखाई पड़ता है ना जब क्रोध होता है, तो काम होता है। हाँ, तो वो जैसे कि एक आश्री रूप दिखाई देता है पूरी तरह से। राइट। तो इसलिए बाबा क्या चाहते हैं, हम्म, कि हम लोग क्या करें, ज्वाला से, ज्वालामुखी, ज्वाला स्वरूप। तो आज बाबा कह रहे हैं ज्वाला से असुरों का संहार करना। इसलिए देवियों के हाथ में अलंकार भी दिखाते हैं और देवियों के हाथ में हथियार भी दिखाते हैं। तो अलंकार उनकी शोभा है, उनकी शक्तियां हैं, और जो हथियार हैं, वो असुरों का वध करने के लिए है। तो बाबा कहते हैं, आते हैं संगम युग पर, मनुष्य को देवता बनाने। तो उसमें जो असुर होते हैं, अर्थात अपना आश्रित संस्कार, अपना स्वभाव, तो जो भी है उसको परिवर्तन करना, उसका वध करना। नहीं, बाबा कई बार कहते हैं कि उनका संस्कार कर दो, समाप्त कर लो। तो आज बाबा ने यही होमवर्क हम सबको दिया है। तो बाबा कहते हैं कि अभी ज्वालामुखी बनकर संस्कार, हम्म, ज्वालामुखी बनकर आश्रित संस्कार, आश्रित स्वभाव, सब कुछ भस्म कर, जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। हम्म, फिर अंत में तो देखो, सबसे बड़ा असुर कहें, सब असुरों का राजा रावण को जलाते हैं। नहीं, वो भी अभी दशहरा आएगा तो और बताएंगे। तो बाबा कहते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। तो असुर कोई व्यक्ति नहीं है। वो लोग तो दिखाते हैं ना, अकासुर, बकासुर, मेघनाथ, कुंभकर्ण, बहुत सारे असुर, समय प्रति समय। और जैसे जैसे असुर होते हैं उसी तरह की, कहते हैं, परमात्मा देवी प्रकट करते हैं। तो हम सभी देवी देवताएं हमको ये स्मृति है कि हमको, बाबा कहते हैं कि ये कोई व्यक्ति की बात नहीं है, परंतु आश्रित संस्कारों को खत्म किया। यह भी आपको ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है।
ज्वाला की बहुत महत्व दिखाते हैं ना। हाँ, कहते हैं जंगल में आप अकेले हैं तो आप थोड़ा सा मशाल जला दो वहां पर, तो उससे कोई भी भयानक से भयानक पशु भी सामने नहीं आएगा उस ज्वाला के कारण। तो हमारी भी जो ज्वाला है वो अगर जली हुई है तो फिर कोई आश्री संस्कार स्वभाव सामने नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं कि अभी क्या करना है, ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिससे ये कलयुगी संस्कार जलकर भस्म हो जाए। संसार भी और संस्कार भी दोनों इम्पोर्टेंट है ना। तो संस्कार भी जलकर भस्म हो जाए और संसार भी। कि चलो अगर हमने अपना आश्रित स्वभाव जीत भी लिया, परिवर्तन भी कर लिया, लेकिन जो और सभी हैं सारे विश्व में, उसकी हिंसा, उसका दुख, उसकी अशांति, वो तो फिर भी रहेगी ना। तो इसलिए बाबा कहता है कि सारा संसार, सब प्रकार के संस्कार परिवर्तन करो। बाबा ने मुरली रिवाइज करते हुए कहा कि प्रतिज्ञा तो करते हो पर परिवर्तन नहीं करते हो। तो इसलिए बाबा ने कहा कि इस वर्ष के लिए, जिस वर्ष की भी मुरली है, लेकिन इस वर्ष के लिए मुक्ति वर्ष है। सभी अपने को भी सब संस्कारों से मुक्त करो और दूसरों को भी इसका सहयोग दो। तो इसलिए अपनी ज्वालामुखी योग, ज्वाला स्वरूप अपने नेत्रों से, अपने चेहरे से जितना ही दैवी और मधुर रूप, उतना ही हमारी ज्वाला से भस्म करना, तो वो भी लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे सब अपने आश्रित स्वभाव संस्कार को खत्म करना है। तो इसलिए आज का होमवर्क है परिवर्तन। जैसे ही अपने में देखो अचानक कोई संस्कार आ जाता है, हम्म, सारी जीवन मोह नहीं होगा, अचानक मोह आ जाता है, उसको परिवर्तन करो, उसको भस्म करो। तो जैसे ही देखो घबराने की बात नहीं है। ये तो आएंगे ना, संस्कार तो इमर्ज होंगे, पर क्यों इमर्ज होते हैं? कि हम खत्म करें उनको। अगर पता ही नहीं अंदर क्या है तो आते हैं परिस्थिति अनुसार, कई तरह के संस्कार स्वभाव इमर्ज होंगे, पर हमको भस्म करते रहना है। तो ऐसा हम सब मिलकर दृढ़ संकल्प लेकर कि हमें परिवर्तन होना है और विश्व को परिवर्तन करना है। ओम। हम सभी बैठेंगे, ज्वाला रूप प्रज्वलित करो और देखो कि अपने पहले स्वयं के संस्कार स्वभाव सबको भस्म करना है।
ओम शांति।